बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, वो ही जीत का या जो भी वो सच का एकमात्र रास्ता है। ईवीएम मेरे को नहीं लगता एकमात्र रास्ता है। एडवांस होने के बावजूद भी वो ईवीएम से नहीं करवा रहे हैं, वो लोग करवा तो बैलेट से ही रहे हैं। तो हमारा तो मत यही है कि बैलेट ही सबसे उत्तम विकल्प है। कंप्यूटर को भी एक किसी न किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया एक समय पे। नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र का पब्लिक मुद्दा। आज का मुद्दा है कि जो चुनाव हो रहे हैं देश में, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, तो वो ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट पेपर से होने चाहिए। इसको लेकर महाराष्ट्र के मरकरवाड़ी गांव में एक आंदोलन शुरू हुआ था पिछले कुछ दिन पहले, जहां पर गांव वाले बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रहे थे। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से गुहार लगाई, उन्होंने नहीं मानी, तो गांव वालों ने अपने संसाधन पर सारी व्यवस्था की थी। लेकिन उस गांव में पुराने ज़माने के हिसाब से कहें तो धारा 144 और आज के हिसाब से 163 लगा दी गई थी और पुलिस वालों को लगा दिया गया था और चुनाव नहीं होने दिया गया था बैलेट पेपर से। अब आज की जो ताज़ा खबर है उसके हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे उस गांव में जाने वाले हैं और 26 दिसंबर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि कर्नाटक से वो एक आंदोलन शुरू करेंगे ईवीएम के खिलाफ। तो इसी पर कुछ लोग हैं, हम खड़े हैं राजधानी के कैसरबाग बस अड्डे पे और उनसे जानना चाहेंगे कि जनता क्या चाहती है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर जो पुराने ज़माने में होता था उससे होना चाहिए। भैया आपका नाम? नहीं, मेरा नाम है अंकुर खंडेलवाल और मैं यही चाहूँगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम पे मुझे कतई भरोसा नहीं। तो एक सवाल है, जैसे लोग कहते हैं, भाजपा कहती है और दल कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से होगा तो लूटपाट होगी या और चीज़ें होंगी, तो वो कैसे सुधरेगी? बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, उसके लिए आप देश की पूरी आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, ये शासन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, सब चीज़ें आपके हाथ में है, तो आप वो अपना पूरी ताकत लगाओ ना। लूटपाट आपके राज्य में कैसे हो जाएगी जब आप जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा सकते हैं, वहाँ तक आपने कब्जा कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत तारीफ़ के पात्र हैं आप, लेकिन बैलेट पेपर से आपका शासन रहेगा, आपका प्रशासन है। मुझे लगता है आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होगी, लेकिन हाँ आप कब्जा कर लोगे। मतलब कहने का ये है कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए। आपका प्रशासन है, आपका शासन है, करा सकते हैं, वो अच्छे से करा सकते हैं। अच्छा, जैसे ईवीएम से चुनाव होते हैं, अभी तक अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जून में रिजल्ट आए, विधानसभा यूपी के उपचुनाव हुए, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो ईवीएम में क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ईवीएम का फंडा क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, वो ही जीत का या जो भी वो सच का एकमात्र रास्ता है। ईवीएम मेरे को नहीं लगता एकमात्र रास्ता है सच का। तो ईवीएम से आपका कहना है चुनाव होना चाहिए, लेकिन बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो बैलेट पेपर में ऐसा क्या खूबी है जिससे आप ईवीएम को नकार रहे हैं और बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो बिल्कुल एक एक गिनती आएगी ना। वो तो ईवीएम में भी आ जाती है ना। नहीं, मशीनों का कोई भरोसा नहीं, यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे कतई विश्वास नहीं, केवल बैलेट पेपर पे विश्वास। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि उन्हें बैलेट पेपर पे ही भरोसा है, मशीनों पर नहीं भरोसा है। कि आपके हिसाब से चुनाव ईवीएम से ज़्यादा फुल प्रूफ है कि बैलेट पेपर पे? मेरा मानना यह है कि शहरी क्षेत्र में हो रहा है चुनाव तो ईवीएम से होना चाहिए, और देहात क्षेत्र में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है तो वहाँ पे तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। नहीं, तो आप इसका क्या लॉजिक निकालते हैं कि जैसे गांव में क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए? कम है, गांव में जागरूकता कम है इसलिए ईवीएम के प्रति। नहीं तो क्या गांव वाले ईवीएम का बटन नहीं दबा पाते हैं या क्या, आप क्यों ऐसा? वो एक जगह पर 4-5 बटन दबाते हैं। अच्छा, ये भी होता है गाँव में? होता है गाँव में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि शहर में ईवीएम से हो? तो भाई गड़बड़ी, तो ईवीएम में गड़बड़ी आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? ईवीएम में गड़बड़ी तो हम नहीं समझते हैं, ये तो चुनाव आयोग तो जो तय करता है, चुनाव निर्वाचन आयोग जो तय करता है, मैं गड़बड़ी नहीं मानता हूँ। लेकिन अब ये है, अब गांव वाले गांव में मशीन दे दिए और गांव में वो जागरूकता नहीं है, फिर कैसे क्या होगा? कोई आया है एक बटन दाबने के लिए 4 बटन दाब दिए, फिर ये होता है उसमें। नहीं, तो
जैसे गांव में आपने बताया कि एक के बजाय 4 बटन लोग दबा देते हैं, लेकिन जैसे गांव में एक और चीज़ें आती हैं कि जैसे अभी महाराष्ट्र में एक गांव है मरकरवाड़ी, वहाँ के गांव वालों ने कहा था कि हम एक मतलब बैलेट पेपर से मॉक पोल कराना चाह रहे हैं, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो अगर गांव में अगर अनुमति ही नहीं मिलेगी, जागरूकता नहीं बढ़ेगी, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनके साथ शरद पवार जी जा रहे हैं उस गांव में, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांव में लोगों को जागरूकता नहीं है मतदान के प्रति? जबकि मतदान प्रतिशत अगर देखा जाए तो हरियाणा का चुनाव या महाराष्ट्र का प्रतिशत बढ़ा है गाँव में। नहीं, जागरूकता है, लेकिन इतना सब 100 का 100% नहीं निकल पाएगा। अब ये है कुछ आदमी हैं तो अपना कर देते हैं, बिजनेस वाले हो गए और खेतिहर जो पढ़े लिखे हैं वो तो कर देंगे, महिलाएं और बच्चे जो 18 साल पार किए हैं वही तो मतदान करेंगे। अब उनको नहीं जानकारी है, पहली बार मतदान कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा बटन दबाना है, ठीक है। ईवीएम इसलिए हम ये कह रहे हैं देहात क्षेत्र में ईवीएम अभी भी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखा गया है जैसे गांव में मत प्रतिशत ज़्यादा होता है शहर की तुलना में। शहर के लोग छुट्टी चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, गांव में अभी भी वोट डालने के प्रति जागरूकता है लोगों में, लोग वोट डालने जाते हैं बूथ तक। तो आपको क्या लगता है कि अगर बैलेट पेपर से होगा तो गाँव में और क्या क्या चीज़ें और वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? क्या मैं तो निर्वाचन आयोग से कहूँगा जी, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ा दें, इसके बारे में जागरूकता बढ़ा दें। और नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उसको ही मतदान करना है और जागरूकता बढ़ा दें, ईवीएम गांव में ही लागू हो जाएगा, ठीक है। पेपर वाला बात तो ये है, वो गए मेरी दादी, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी दादी गई थी तो बैलेट पेपर उनको मिला, तो उनको एक मोहर मिला, 2 जगह पे ठोका उन्होंने, ख़राब हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। जागरूकता, पहली बार जागरूकता है। जो भी निर्वाचन में खड़े हैं सदस्य, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको पहले जागरूकता करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे आपको वोट देना है, कैसे किस निशान पे, ये थी जागरूकता ज़रूरी है बस। हमारा मानना तो ये है कि जो ईवीएम है, अब हम जब वोटिंग दे रहे हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी तभी होगी जब हम बैलेट से हम वोट करेंगे। अब आप देखिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे जापान ले लीजिए, चाहे अमेरिका ले लीजिए, या और भी तमाम कंट्री हैं, भाई वो क्या टेक्नोलॉजी में कम तो है नहीं, लेकिन इतने एडवांस होने के बावजूद भी वो ईवीएम से नहीं करवा रहे हैं, वो लोग करवा तो बैलेट से ही रहे हैं। तो हमारा तो मत यही है कि बैलेट ही सबसे उत्तम विकल्प है। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का हो, महाराष्ट्र का तो एक गांव है मरकरवाड़ी जहां पे वो लोग मॉक पोल कराना चाह रहे थे बैलेट पेपर से। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं ईवीएम पे, और आज तक चुनाव आयोग भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया कि ईवीएम फुल प्रूफ है। तो आपको क्या लगता है, 45-46 याचिकाएँ भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप ही अधिवक्ताओं ने कर रखी हैं, महमूद प्राचा साहब ने कर रखी है और लोगों ने कर रखी है, तो ईवीएम पे चुनाव आयोग को ठोस कोई जवाब नहीं दे पा रहा है? देखिए, अब ईवीएम तो लेके आई थी कांग्रेस सरकार। मेन मुद्दा आप ये देख लीजिए, इलेक्शन जब आता है, रिजल्ट थोड़ा ख़राब आता है, तब ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। इसमें सारी जो पार्टियां हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप कह दीजिए कि बीजेपी की कमी है या उसकी कमी है, जब तक सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पे आके बैठेंगी नहीं, खुले मन से चर्चा नहीं करेंगी, तब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है। तो जनता कैसे जागरूक हो कि ईवीएम सही है या बैलेट पेपर सही है? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या करना चाहिए इन पार्टियों को जिससे जनता को सही जानकारी हो, ईवीएम सही है या बैलेट पेपर? देखिए, जिसकी मशीनरी होती है वो तो चाहता है कि ईवीएम से हो, ताकि हम मशीनरी का दुरुपयोग करें। इसमें हमें तो नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ करेंगी। इसमें सामाजिक संगठन जो हैं उनको आगे आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी जागृत करते हैं लोगों को, लेकिन अब हम लोग की आवाज़ कितने तक जा रही है? आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो अब 4 आदमी देखेंगे तो उनको थोड़ा सा इस तरीके से और भी अगर होता रहे इंटरव्यूज़, और लोगों का जो मत है जनता तक पहुँचे, तब कुछ चीज़ संभव है कि हाँ चीज़ें दुरुस्त हो सके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां क्यों इस मुद्दे पर एक राय नहीं बना पाती हैं, या खुद क्यों नहीं कुछ ठोस नतीजे पर पहुंच पाती हैं कि चुनाव कैसे हो? देखिए, मैंने वही बात बताई कि जो पार्टी सत्ता में है वो चाहेगी कि उसकी सत्ता बरकरार रहे, और करना किसको है? जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसी को करना है। अब वो चाहती कि जब तक हम हैं, जब तक उसका उपयोग कर सकते हैं करते रहें,
और फिर जब ये ही विपक्ष में चले जाएंगे तब ये भी ईवीएम चिल्लाएंगे। मेरा तो मानना है कि चुनाव अब ईवीएम से ही होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है अब कंप्यूटराइज, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल बेसिस पे जा रही हैं। तो अब जब डिजिटलाइज ज़माने में अगर आप बैलेट पेपर को लेकर के आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये तर्कसंगत बात रहेगी। अच्छा, जैसे आप अधिवक्ता हैं, अभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि महाराष्ट्र का एक गांव है मरकड़वाड़ी, वहाँ के गांव वालों ने बैलेट पेपर से मार्कपोल कराने की कोशिश की थी, उनको विश्वास नहीं है। या विपक्षी पार्टियों को आप ले लीजिए तो उनका भी मानना है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली है। चुनाव आयोग भी आज तक कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाई है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से तो नहीं, बल्कि ईवीएम में अब चूंकि कंप्यूटर को भी एक किसी न किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया एक समय पे, तो सारी चीज़ें जो भी आप कंप्यूटराइज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लूप होल से तो ग्रसित हैं ही। लेकिन एक्यूरेसी के मामले में अगर देखा जाए तो आज हम लोग डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं, कंप्यूटर पे पूरी तरीके से विश्वास रख रहे हैं, डिपेंड हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ईवीएम ज़्यादा बेहतर है। और रही बात किसी एक छोटे गाँव की या ज़िले की बात की जाए तो उससे आप पूरे देश को लेकर के नहीं आप जान सकते हैं कि क्या देश चाह रहा है। देश में अगर आप बात करेंगे तो ईवीएम पे ही ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां वहां पर प्रश्न नहीं उठाती हैं जहां पर वो जीतती हैं ईवीएम पे। जहां वो हार जाती हैं वहीं पे ये जो है क्वेश्चन उठता है कि ईवीएम ख़राब है। अगर ईवीएम ख़राब है तो जहां वो जीती हैं वहां भी ईवीएम ख़राब रहा होगा। तो जैसे कि अभी 45-46 सुप्रीम कोर्ट में कम से कम याचिकाएं दाखिल की गई हैं ईवीएम खिलाफ, और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो 26 दिसंबर से कर्नाटक से एक यात्रा निकालने जा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि विपक्षी दल ऐसा क्यों करते हैं जब वो जीते हैं? जैसा कि आप ही ने कहा कि झारखंड जीत गए, महाराष्ट्र हार गए, या हरियाणा हार गए थे, जम्मू कश्मीर जीत गए थे, तो ये गणित क्या है आपके हिसाब से? गणित ये है कि चूंकि आपने यात्रा की अगर बात करी तो राहुल गांधी जी ने भी अपनी यात्रा एक चलाई थी कुछ दिन पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चलाएंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों में जो है दिग्गज नेता उपलब्ध हैं, तो जिनकी जैसी सोच है अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर पार्टी ये करती रही है और करती जाएगी आगे। अब रही बात की जीतने हारने की, तो मेन मुद्दा ये उठता है कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ जहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो वहाँ का नेता कैसा है, वहाँ कैसे लोग कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जिसको लोग चाहेंगे उसको जिताएंगे। अगर मान लीजिए भाजपा को लोग चाह रहे हैं तो भाजपा के कैंडिडेट को जिताएंगे। अगर कांग्रेस का अच्छा काम किया है कैंडिडेट ने तो कांग्रेस को भी लोग जिताएंगे। तो उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यात्राओं पे या राजनीतिक पार्टियों पे क्या उसका इम्प्रेशन है, वो कोई खास मायने नहीं रखता है। पहले तो चुनाव बैलेट पेपर से ही होता था। गांव-गांव लोग बूथ लूट लेते थे, पर्चियां लूट लेते थे, लूट कर मतदान कर दिया करते थे। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक संस्था आई जिसे ना कोई हैक कर सकता है ना उसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए समय के अनुसार आज हर चीज़ें आपकी ऑनलाइन है तो ईवीएम ही सही रहेगा। लेकिन महाराज जी, विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस वगैरह का कहना है कि ईवीएम में धांधली होती है, जैसा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा गया। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है? जहां उनकी सरकारें आ जाती हैं वहां क्यों नहीं ये ठीकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम की गलती है या ईवीएम में धांधली हुई है। अच्छा महाराज जी, जैसे बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव हो तो अब तो टेक्नोलॉजी हाई है, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, पैरामिलिट्री फोर्स है, तो लूटपाट की संभावना पहले की तुलना में कम है। फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि ईवीएम सही हो? सुरक्षा व्यवस्था कम लगानी पड़ती है, अधिकारियों की ड्यूटी कम लगती है, खर्च कम आता है, इसलिए ईवीएम ज़रूरी है। गांव-गांव आप पोस्टल बैनर पहुंचाएंगे उसकी सुरक्षा के लिए और उसके तकनीकी के लिए। अभी तो एक बूथ पे 10-12 कार्यकारी मतलब अधिकारियों द्वारा चुनाव संपन्न हो जाता है। उसके अगर बैलेट से होगा तो 150-200 कम से कम कार्यकर्ता लगेंगे। उतने ही लगेंगे अधिकारी, वो तो बैलेट पेपर रहेगा जैसे पहले भी होता था, अधिकारी तो उतने ही लगते थे। लेकिन जो विश्वसनीयता है, आखिर ये हमने आपने तो लाया नहीं है, ये सरकार द्वारा लाई हुई ही चीज़ है, हमारी आपकी तो व्यवस्था है नहीं। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ें लाती है हम तो आंख मूंद कर उस पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, आखिर बैलेट पेपर से
को बदल कर कांग्रेस की सरकार में ही ईवीएम आया है, तो आखिर आज उनके निशाने पे ईवीएम क्यों है? अगर ईवीएम में धांधली थी तो उनको ईवीएम लाना नहीं चाहिए था। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि आम जनता जो है जिनसे हम लोगों ने बात की, तो उसमें जनता में अधिकांश लोगों का ये मानना है कि चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम से चुनाव में समय कम लगता है और धोखाधड़ी नहीं होती है। वहीं अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करें तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं वो तो मानते हैं कि गाँव में बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन ईवीएम पर भरोसा लगभग सभी को है। अब इसका क्या कारण है? विपक्षी पार्टियां जहां एक तरफ सवाल उठाती रहती हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए। 26 दिसंबर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी यात्रा शुरू करने वाले हैं, बावजूद इसके जनता को अभी भी ईवीएम पे कहीं ना कहीं भरोसा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगामी चुनाव में अगर विपक्षी पार्टियां लोगों को बैलेट पेपर के प्रति जागरूक और ईवीएम की खामियों को सत्यापित कर पाएंगी चुनाव आयोग के सामने या सर्वोच्च न्यायालय के सामने, तभी कुछ इसका हल निकलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं करमवीर त्रिपाठी।